मैंने हमारी बेटी का नाम रोहित रखा है। कयामत को आना था, सो आ गई। अब तो बस शिकार करो या हो जाओ। आज नहीं, आ रही है, रोज आ रही है। रिश्तों में आएगी कयामत। और ये जो तुम्हारा प्लैनेट है ना, ये बस जोर से हिलेगा और दम भी खामोश। It's okay. You're only human. There's some things you can do, and some things you can't. Let go. It's good enough. You've done enough. Now stop. Rest. But deep inside, you know that all that is just an excuse. Right. इस कहानी की शुरुआत में हम गांव को देखते हैं, जो अपनी सिटी में एक बहुत पॉपुलर स्ट्रीट शेफ था। उसका एक रेस्टोरेंट है जिसमें हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि गांव अपने अलग अलग यूनिक तरीके से डिशेस को बनाता था, जिसका स्वाद लेने के लिए लोग उसके रेस्टोरेंट में बहुत दूर दूर से आते थे और खाना खाने के लिए लाइन में लगे रहते थे। वो अपनी हर डिश को इतना अच्छा और स्वादिष्ट बनाता था कि लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे, जिससे गाँव और उसका रेस्टोरेंट इतना फेमस हो गया था कि उसका इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया और न्यूज रिपोर्टर से भी लोग आते थे। पर गाँव की लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी। उसका पास्ट बहुत ही दर्द भरा था, जिसे वो कभी भी भुला नहीं पाता। दरअसल जब वो 10 साल का था तो तब गांव को ठीक से खाना बनाना नहीं आता था और उसके पिता एक बहुत बड़े शेफ थे, तो वो उसे हमेशा डांटते रहते थे। वो गांव को अपनी ही तरह एक बड़ा शेफ बनाना चाहते थे, पर गांव उनकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर रहा था। उससे तो सिंपल नूडल भी नहीं बन पाते थे, जिससे परेशान होकर गाँव के पिता ने उसे अपने एक दोस्त के पास छोड़ दिया और अपने कुकिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए गाँव को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, क्योंकि उनका मानना था कि गाँव कभी भी एक अच्छा शेफ नहीं बन सकता है। तब उस वक्त गाँव ने ये डिसाइड किया कि वो अपने पिता को गलत साबित करके रहेगा और एक दिन वो भी एक बड़ा मास्टर शेफ बनेगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट में गांव के पिता को दिखाया जाता है, जो अब चाइना के सबसे बड़े मास्टर शेफ बन चुके थे। वो अपनी हर डिश को बहुत यूनिक तरीके और बहुत ही टेस्टी बनाते थे, जिनके कंपटीशन में कोई नहीं था। यहाँ तक कि लोग उन्हें गॉड ऑफ कुकिंग बुलाते थे। पर इतने बड़े शेफ बनने के बाद भी उन्होंने किसी भी इंटरव्यू में कभी ये नहीं बताया कि उनका एक बेटा भी है। अगर उनसे इस बारे में पूछा जाता तो वो साफ साफ ये कहते थे कि उनका कोई बेटा नहीं है, जिससे गाँव को बहुत दुख पहुंचा और वो अपने पिता से नफरत करने लगा। अब एक दिन गाँव के रेस्टोरेंट के बाहर की लाइन तोड़कर एक आदमी जबरदस्ती रेस्टोरेंट के अंदर आ गया और अकड़ में खाने का ऑर्डर देने लगा, जिसे देखकर गांव ने उसे लाइन में आने के लिए कहा। पर वो आदमी कहाँ मानने वाला था। उसने गांव से कहा कि अगर वो उसके लिए उसका ऑर्डर अभी नहीं लाया तो वो उसका रेस्टोरेंट रेनोवेशन के दौरान बंद करवा देगा। लेकिन गांव फिर भी उसकी बात नहीं मानता और उसे लाइन में लगने के लिए कहता है। लेकिन वो कस्टमर भी बहुत ढीठ था, वो यहाँ से जा ही नहीं रहा था। तब गांव उसे जबरदस्ती बाहर निकाल देता है। फिर दूसरी तरफ फ्रांस में हमें पॉल को दिखाया जाता है, जो बहुत मशहूर शेफ था। उसे नए नए तरीकों और कम से कम टाइम में अच्छा खाना बनाना आता था। वो फ्रांस में सिर्फ मशहूर और राजा महाराजा लोगों के लिए ही खाना बनाता था। उसका हुनर और उसके खाने के टेस्ट को देखकर फ्रांस की रानी उसे अपनी फैमिली का पर्सनल शेफ बनने का ऑफर देती है, जो सिर्फ उन्हीं के लिए खाना बनाएगा। पर पॉल उनके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसका सपना था अपने होम टाउन चाइना में खुद का एक होटल खोलना, जो कि उसके पिता का भी सपना था। और इसलिए वो फ्रांस आया था ताकि वो यहाँ से नई नई तकनीकी से खाना बनाना सीखे। अब क्योंकि उसने सब कुछ सीख लिया था और वो बहुत मशहूर भी हो गया था,
तो वो वापस अपने होम टाउन चाइना आ जाता है, जहाँ वो सबसे पहले फिश मार्केट जाता है और दुकानदार से उसे सबसे बड़ी मछली देने के लिए कहता है। पर फिशमैन उसे कहता है कि सारी बड़ी मछली खत्म हो चुकी है। तभी इधर गांव आता है, जिसे देखकर दुकानदार उसके लिए एक बड़ी सी मछली बाहर निकालता है और उसे दे देता है। क्योंकि गांव उसका रेगुलर कस्टमर था, इसलिए उसने उसके लिए एक मछली बचा के रखी थी, जो देखकर पॉल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि इस मछली को वो ले जाएगा, पर गांव उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। अब इन दोनों की एक मछली को लेकर लड़ाई होते देख दुकानदार उस मछली के 2 टुकड़े कर देता है और दोनों को एक एक हिस्सा ले जाने के लिए कहता है। फिर अगले दिन अब पॉल बहुत ही शानदार और चमक धमक तरीके से अपने होटल की ओपनिंग करता है, पर उसका ये होटल गाँव के ही रेस्टोरेंट के सामने था। पॉल के होटल की चमक धमक और बैठने के बढ़िया फर्नीचर देखकर अब गाँव के सारे कस्टमर पॉल के होटल में जाने लग जाते हैं, जो देखकर गाँव के दोस्तों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो लोग बाहर आकर अनाउंस कर देते हैं कि आज उनके रेस्टोरेंट में जो भी आएगा उन सभी को 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, जिससे अब सभी कस्टमर गांव के रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं। जिसे देखकर पॉल के होटल के लोग गांव के दोस्तों से लड़ने लगते हैं। तब उनका झगड़ा शांत कराने के लिए पॉल और गांव दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। तो वहां सभी लोग ये कहते हैं कि दोनों के बीच एक कंपटीशन होना चाहिए, पर पॉल और गांव ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन सभी लोग जब कंपटीशन करने के लिए जोर देते हैं तो वो दोनों भी मान जाते हैं। जिसके बाद अब सड़क के बीच में एक टेबल लगाई जाती है, जिसमें एक मछली रखी थी, जिसे अब सबसे पहले पॉल काटता है और बड़ी सफाई से वो उस मछली के सारे कांटे बाहर निकाल देता है, जिसे फिर वो गांव की तरफ फेंकता है। तब गांव उस मछली को अपने स्टाइल में काटना शुरू करता है। वो उस मछली के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करता है कि मछली की सारी खाल भी अलग हो जाती है और उसके मांस के टुकड़े भी निकल जाते हैं, जिसे देखकर अब सारी जनता दोनों के लिए ही ताली बजाती है, क्योंकि दोनों अपने अपने हुनर में माहिर थे। जिन्हें देखकर अब पॉल के होटल के सबसे स्पेशल गेस्ट उन्हें इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं और दोनों को ही एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें उन दोनों की ही जीत हुई थी। इसके बाद हमें पॉल का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें वो कह रहा था कि चाइना के लोग आज भी पुराने दादा आजम के जमाने के तरीकों से खाना बनाते हैं और वो यहाँ उन्हें अपने नए तरीकों से खाना बनाना सिखाने आया है। इस इंटरव्यू को यहाँ गांव भी देख रहा था, जिससे उसे लगता है कि पॉल ने उससे ही ये सब कहा है, क्योंकि उन दोनों की आपस में नहीं बनती। इसके अगले दिन अब गाँव के रेस्टोरेंट में पॉल की गर्लफ्रेंड मायो आती है, जो गांव को पॉल के होटल में खाने का इनविटेशन देने के लिए आई थी, जिसे गांव मान जाता है और अगले दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पॉल के होटल में जाता है, जहां उन्हें होटल की 2 स्पेशल डिश पेश की जाती हैं, जिनमें से एक अंडे से बनी थी, जो कि बहुत टेस्टी थी, दूसरी मशरूम की, जो कि पॉट के साथ ही थी, जिसमें पानी डालने पर ही वो डिश ऊपर आती थी। जिसे सर्व करते वक्त मायो गांव को चिढ़ाकर कहती है कि ऐसी डिश तुमने अपनी जिंदगी में खाई तो छोड़ो, देखी भी नहीं होगी। जिसे सुनकर गांव को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सीधे पॉल के पास जाता है। उसे लग रहा था कि पॉल उसे ये दिखाना चाहता है कि वो उससे बहुत अच्छा शेफ है, इसलिए वो पॉल पर भड़क जाता है। तो तब पॉल उसे खुद को साबित करने के लिए एक डिश बनाने के लिए कहता है। तो फिर गांव वहाँ पर अपने पुराने तरीकों से एक बेहतरीन डिश बनाता है, जिसे फिर पॉल अपने नए आधुनिक तरीके से भी बनाता है, पर वो गांव से बहुत कम टाइम पर उस डिश को तैयार कर देता है, जिसका स्वाद गांव के बनाए गए डिश के ही जैसा था। जिसे देखकर अब गांव यहाँ से चुपचाप चला जाता है, जिससे वो अब बहुत उदास हो जाता है। वो अपने पिता की कही हुई उस बात को याद करता है कि तुम कभी एक अच्छे शेफ नहीं बन सकते। इसके बाद हमें गांव के पिता को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त मिस्टर होंग से मिलने आए थे। ये उनका वही दोस्त था जिसके पास उन्होंने अपने बेटे यानी कि गांव को छोड़ा था और उन्होंने ही गांव को सारी चीजें सिखाकर बड़ा किया था। अब गांव के पिता मिस्टर होंग से अपने बेटे से मिलने के लिए कहते हैं, तो मिस्टर होंग गांव को फोन करके उसे वहीं बुला लेते हैं, जहां जब गांव इतने सालों बाद अपने पिता को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। फिर उसके पिता जब उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो गांव उन्हें रोक देता है और कहता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं? इंटरव्यू में तो आपने यही कहा था कि आपका कोई बेटा नहीं है। तब गांव के पिता उसे कहते हैं कि मैं एक मास्टर शेफ हूँ और मुझे 2 बार दुनिया का बेस्ट मास्टर शेफ अवार्ड मिला है और तुम बस एक टुच्ची सी गली के शेफ हो। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ हो रही है तो तुम खुद को दुनिया के सामने साबित करो। जिसे सुनकर गांव को लगता है कि उसके पिता को मास्टर शेफ बनकर बहुत घमंड आ गया है, इसलिए वो उन्हें कहता है मैं खुद को साबित करूंगा और आपको भी गलत प्रूव करके दिखाऊंगा, पर मैं आपकी तरह कभी भी निर्दयी नहीं बनूंगा, जिसने अपने करियर के लिए अपने बेटे को ही छोड़ दिया। जिसके बाद अगले दिन कुकिंग कंपटीशन शो होता है, जिसमें बहुत सारे शेफ आए थे, पर गांव का असली कंपटीशन तो पॉल से था और जजेस इन सभी को इनके खाने बनाने की टेक्निक और टेस्ट के तौर पर पॉइंट देंगे। जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वही इस शो को जीतेगा और आगे के राउंड में जाएगा। इसके बाद अब सभी का कंपटीशन शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले गांव खाना बनाना शुरू करता है। वो अपनी तकनीक से मुर्गी के खाल को काटे बिना उसके मांस को अलग कर देता है, जिसे देखकर जजेस के साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपने अंदाज में खाना पकाना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ पॉल अपनी नई तकनीक के इस्तेमाल से एक स्वीट डिश को तैयार कर लेता है, वो भी बहुत कम टाइम में, और वहाँ गांव को पूरा टाइम लगता है क्योंकि वो अपनी पुरानी तकनीक से खाना बना रहा था। जिसके बाद जब जजेस इन सभी की डिश को टेस्ट करते हैं तो उन्हें पॉल और गांव की डिश सबसे ज्यादा पसंद आती है और फिर जब रिजल्ट आता है तो उन दोनों को ही बराबर पॉइंट मिले थे, पर शो के हिसाब से उन दोनों में से कोई एक ही आगे के राउंड में जा सकता था। तो तब यहाँ स्टेज पर एक जज आता है
जो कहता है कि खाना बनाना एक बहुत ही अच्छी कला है जो कि इन दोनों में कूट कूट कर भरी है। पर खाना टाइम पर बन पाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि पॉल ने गांव से पहले अपनी डिश को पूरी कर ली थी तो वो पॉल को विनर घोषित कर देते हैं, जिससे गांव का दिल टूट जाता है क्योंकि उसके पास एक ही मौका था अपने पिता को गलत प्रूव करने का। वहीं दूसरी तरफ इस शो को टीवी पर गांव के पिता भी देख रहे थे। गांव अपनी इस हार से इतना दुखी और डिमोटिवेट हो जाता है कि वो कई दिनों तक अपने काम पर गया ही नहीं, सिर्फ वीडियो गेम खेलकर दिन बिताने लगा। तब उसकी ऐसी हालत में मिस्टर होंग उसे समझाने के लिए आते हैं। वो उसके साथ एक गेम खेलते हैं जिसमें वो हार जाते हैं और फिर गांव को समझाते हैं कि हारना और जीतना लगा रहता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हार के डर से दोबारा कोशिश करना ही छोड़ दें। दरअसल मिस्टर होंग ने ही गांव को बचपन से पाला था और वो रेस्टोरेंट भी उन्हीं का था जिसे गांव चलाता था। मिस्टर होंग ने अपने रेस्टोरेंट में उन सभी लोगों को रखा था जो बचपन में या तो अनाथ हो चुके थे या जो बेघर हो चुके थे, और मिस्टर होंग उन सभी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने आज तक शादी भी नहीं की थी, जिनकी बात अब गांव समझ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पॉल को उसके होटल में देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ कुकिंग कंपटीशन जीतने की खुशी में पार्टी कर रहा था, जहां पर अब पॉल का पार्टनर उसे कहता है कि वो कुकिंग कंपटीशन के सेकंड राउंड में अपने साथ मायो को मेन शेफ बनाकर ले जाए, जिस पर पॉल उसे कहता है कि मायो अच्छी शेफ है पर वो मेन शेफ बनकर उसके साथ नहीं जा सकती, उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। तब इधर मायो पॉल के सामने 2 सूप रखती है और उसे कहती है कि वो टेस्ट करके बताए कि इनमें से किस सूप में ज्यादा नमक है। दरअसल ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि पॉल को टेस्ट का पता नहीं चल पाता। वही पॉल के बनाए गए फूड को टेस्ट करके बताती थी कि खाना अच्छा बना है या नहीं, और अब उसने पॉल का ये राज सबके सामने खोल दिया था क्योंकि उसका हमेशा से सपना था कि वो इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा ले, और इसी वजह से वो आज तक पॉल के साथ थी। पर इससे भी शॉकिंग बात ये थी कि वो पॉल के ही पार्टनर के साथ मिलकर उसे चीट कर रही थी, जिसके बाद वो उसकी रेसिपी बुक भी ले लेती है और कहती है कि इस बुक से वो भी उसके जैसा खाना बना सकती है, इसलिए अब उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो सारी बातें जानकर पॉल पूरी तरह से टूट जाता है और दुखी होकर चुपचाप यहाँ से चला जाता है। फिर उधर जब गांव अपने रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा होता है तो वो पॉल को सड़क किनारे दुखी होकर शराब पीते हुए देखता है, जिसे देखकर वो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि कंपटीशन तो मैं हारा हूँ, तो तुम क्यों इस तरह से दुखी होकर शराब पी रहे हो। तब पॉल उसे सारी बात बताता है कि उसके मुंह में टेस्ट नहीं है और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके पार्टनर के साथ मिलकर उसे धोखा दे दिया है। इसके बाद वो गांव के पिता के पोस्टर को देख के कहता है कि ये आदमी मेरी इंस्पिरेशन है, वो उनके जैसा ही एक बड़ा मास्टर शेफ बनना चाहता है। तब गांव मुस्कुराता है और उसे अपने बारे में बताता है कि ये आदमी उसके पिता है जो बहुत ही मतलबी और स्वार्थी किस्म के इंसान है, जिसे जानकर पॉल को पहले तो उस पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर बाद में जब गांव उसे सब कुछ बताता है तो पॉल को उस पर यकीन हो जाता है। गांव उसे कहता है कि वो भी एक दिन एक बड़ा मास्टर शेफ बनकर अपने पिता को गलत साबित करके रहेगा, जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपने अंदर की भड़ास को उस पोस्टर पर बोतल फोड़कर बाहर निकालते हैं और इस तरह से वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर हमें गांव का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पॉल के पार्टनर्स आए थे, जिन्होंने अब उस आदमी के जरिए जो मूवी के स्टार्ट में गांव से लड़ रहा था, उस आदमी के साथ मिलकर उनके रेस्टोरेंट को सरकार से खरीद लिया था। इसलिए वो उन्हें रेस्टोरेंट को जल्द से जल्द खाली करने के लिए कहते हैं क्योंकि वो लोग वहां पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले थे। तभी इधर पॉल और गांव भी आ जाते हैं, जहां जब पॉल अपने पार्टनर्स को देखता है तो वो उनसे कहता है कि वो अपने साथ कुकिंग कंपटीशन में मायो को नहीं ले जाएगा बल्कि उसकी जगह गांव को अपने साथ ले जाएगा, जिसे सुनकर उसका पार्टनर उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे करियर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, जिससे पॉल को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी नाक तोड़ देता है। जिसके बाद अब अगले दिन गांव और पॉल दोनों मिलकर कुकिंग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिसमें मिस्टर होंग भी उन दोनों की मदद करते हैं और यहाँ गांव पॉल को अपने पुराने किफायती तरीके से खाना बनाना सिखाता है और पॉल उसे अपने नए एडवांस तरीकों से खाना बनाना सिखाता है। जिसके बाद वो दिन भी आ जाता है जब इंटरनेशनल फूड कॉम्पिटिशन होने वाला था, जहाँ पर अलग अलग देशों से बेस्ट शेफ आए थे जो अपने अपने अंदाज में खाना बनाते हैं। यहाँ हम पॉल की उस धोखेबाज गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं, उसने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। इसके बाद फिर सभी लोग जब जजेस को अपना खाना टेस्ट करवाते हैं तो उनमें से जजेस को सबसे ज्यादा अच्छा खाना पॉल और गांव का बनाया हुआ ही लगता है, क्योंकि उन दोनों ने एक खास तरह की डिश बनाई थी जिसे सिर्फ कुछ लोग ही सही से बना पाते थे। और अब वो दोनों फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, जिसमें कि खुद गांव के पिता के साथ उनका कंपटीशन होने वाला था। पर फाइनल राउंड में सिर्फ एक ही शेफ जा सकता है। तब पॉल गांव को फाइनल राउंड में जाने के लिए कहता है, लेकिन गांव उसकी बात नहीं मान रहा था। तब पॉल उसे कहता है कि मैं बिना टेस्ट के भी यहाँ तक पहुँच पाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी उसके और उसके पिता का सपना तो पूरा हो चुका है, जो कि था होटल खोलना, और तुम्हारे पास एक मौका है अपने पिता को गलत साबित करने का कि एक गली का शेफ भी मास्टर शेफ बन सकता है। जिसे सुनकर गांव अब उसकी बात मान जाता है। जिसके अगले दिन अब कुकिंग कंपटीशन का फाइनल राउंड शुरू होता है,
जिसमें दोनों को 1 घंटे के अंदर अपनी पसंद की कोई भी डिश तैयार करनी थी, जिसे जानकर गांव के पिता तो अपनी डिश को बनाने में लग जाते हैं। पर गांव को वही दिन याद आता है कि कैसे उसके पिता उसे एक नूडल के चक्कर में छोड़कर चले गए थे और उनके जाने के बाद लोग उसे किस तरह से परेशान करते रहते थे। अब ये सारी बातें जब वो सोच रहा होता है तो गांव के पिता उसे देखकर उसके मुंह में पानी फेंक देते हैं और उसे कहते हैं कि दिन में सपने देखना बंद करो, इससे अच्छा है कि तुम अपने कंपटीशन पर ध्यान दो, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या बना सकते हो। जिसके बाद अब गांव अपनी डिश बनाना शुरू करता है और उधर गांव के पिता भी बहुत ही यूनिक तरीके से एक स्वीट डिश को बनाते हैं जो देखने में भी बहुत सुंदर थी। जिसके बाद वो उस डिश को जजेस को टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि जजेस को काफी पसंद आती है। पर यहाँ गांव अपनी डिश को जजेस को न देकर अपने पिता को देता है, क्योंकि उसने वही नूडल बनाए थे जिसे वो बचपन में काफी कोशिशों के बाद भी नहीं बना पाता था और इसी वजह से उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। इसलिए वो अब उस नूडल के कटोरे को अपने पिता के हाथ में थमाकर यहाँ से जाने लगता है। फिर जब उसके पिता उस नूडल को खाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और गांव से कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतने अच्छे नूडल नहीं खाए। जिसे सुनकर गांव मुस्कुराता है और यहाँ से चला जाता है। उसका मकसद कॉम्पिटिशन को जीतना नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ अपने पिता को गलत साबित करना चाहता था कि गली का एक स्ट्रीट शेफ भी यहाँ तक पहुँच सकता है और मास्टर शेफ भी बन सकता है। उसके लिए उसे निर्दय होने या अपने बेटे को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो बातें अब गांव के पिता को भी समझ में आ चुकी थी, जिससे उनके और गांव दोनों के आंखों में आंसू आ चुके थे, जिससे यहाँ सभी बैठे लोग समझ जाते हैं कि गांव ही उनका इकलौता बेटा है। जिसके बाद अब यहाँ गांव के पिता उस नूडल को बहुत ही इमोशनल और एक्साइटमेंट में खाते रहते हैं। फिर इसके कुछ दिनों बाद हमें गांव का वही रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहां अब पहले से भी ज्यादा भीड़ लगने लगी थी, क्योंकि अब इनके रेस्टोरेंट के साथ पॉल भी जुड़ चुका था। और फिर मिस्टर होंग सभी को अनाउंस करके बताते हैं कि उनका ये रेस्टोरेंट अब बंद नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इस रेस्टोरेंट की जमीन को सरकार से खरीद लिया है ताकि आगे भी उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जिससे अब सभी लोग खुश हो जाते हैं और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, बगल वाले बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, तभी आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल की और वीडियोस को भी देख सकते हैं।